हेलो ऑल एमबीबीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट ड्रग एडिक्शन। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं, नशीली दवाओं की लत वाले टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं एमबीबीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर यूनिट 2 जो है चैलेंजेस एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी वाले टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम के अंदर हम ड्रग एडिक्शन वाले टॉपिक को आज कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर अपराध का बदलता परिदृश्य वाले टॉपिक तक हम हमारे पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो कि डेडिकेटेड सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल को देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। आप प्लीज इस जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पे आप हाई का मैसेज कर दीजिए ताकि हम आपको इस पे ऐड ऑन कर सकें। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे नशीली दवाओं की लत वाले टॉपिक में हम क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, ड्रग एडिक्शन में हम किन किन पहलुओं को यहाँ पर कवर करेंगे, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम जानेंगे ड्रग एडिक्शन का क्या परिचय है, यहाँ पर नशे की लत का जो परिचय है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर समाज शास्त्रियों द्वारा जो दृष्टिकोण दिया गया है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के फॉर्म में। उसके बाद जो ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, इन चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये जानेंगे ड्रग एडिक्शन का क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है समाज के ऊपर, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। ड्रग एडिक्शन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जानेंगे कि भारत के संदर्भ में नशे की लत का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे मेजर्स टू कम्बैट ड्रग एडिक्शन, यहाँ पर क्या क्या ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिस वजह से नशे की लत को जो है कम किया जा सके, ये चीज हम यहाँ पर कवर करेंगे। पॉलिसी, कैंपेन, एनजीओज का क्या रोल होता है ड्रग एडिक्शन को कम करने में, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। नशा मुक्त केंद्र के फॉर्म में ये चीज हमको देखने को मिलती है। और ओवरऑल यहाँ पर हम जो ड्रग एडिक्शन वाला टॉपिक है उसको कंक्लूड करेंगे, हम निष्कर्ष पे जाएंगे। ये सारे नोट्स आपको टू द पॉइंट अवेलेबल होंगे। यहाँ पर सारे के सारे एस्पेक्ट्स में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिससे आपका आंसर जस्टिफाई होगा, आपका पॉइंट जस्टिफाई होगा और यहाँ पर आपको मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन होंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे परिचय के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ड्रग एडिक्शन है ये एक प्रकार से देखा जाए तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। मादक पदार्थ उपयोग विकार के फॉर्म में ये आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार से कंपल्सिव और अनकंट्रोलेबल कार्विंग के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जागरूक होती जाती है। ये चीज हमको लत के फॉर्म में देखने को मिलती है, एडिक्शन के फॉर्म में देखने को मिलती है, जो हमारा टॉपिक यहाँ पर ड्रग एडिक्शन में हम कवर कर रहे हैं। यहाँ चीज ये आपको देखने को मिलेगी, ड्रग्स जो होते हैं ये मनुष्य को पता होता है कि हार्मफुल हैं, इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेंगे, यहाँ हानिकारक परिणाम हमको इस चीज के देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है लोग एकाएक करके ड्रग का इस्तेमाल करते जाते हैं और उस चीज के आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पर इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। कंपल्सिव अनकंट्रोलेबल कार्विंग के फॉर्म में यहाँ पर हम इस चीज को लिख सकते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ये होता है। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ब्रेन फंक्शनिंग यहाँ पर जो है हैम्पर होती है, बाधित होती है, ये चीज हमको देखने को मिलती है। लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल के फॉर्म में, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अर्ज टू कंटिन्यू यूजिंग दी सब्सटेंस, यहाँ पर इच्छा उत्पन्न होती जाती है और हम अनियंत्रित जो है इसका इस्तेमाल करते जाते हैं परिमाण स्वरूप, ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ड्रग एडिक्शन कैन इन्वॉल्व वेरियस सब्सटेंसेस, यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंसेस जो है ड्रग एडिक्शन के फॉर्म्स को बताते हैं, अलग अलग टाइप्स को बताते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल, निकोटीन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिए किसी को दर्द हो रहा है और उसको उस समय पे नींद की गोलियां दी हुई है और वो कंटिन्यूअसली दर्द खत्म होने के बाद भी उन मेडिसिन का यूज कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का, तो वो दिखाती है ड्रग एडिक्शन के फॉर्म में। यहाँ पर इलिसिट ड्रग्स का इस्तेमाल करना जैसे कि हीरोइन, कोकीन, कैनबिस और
मेथाम्फेटामाइन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जो चीज़ हमको यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने उड़ता पंजाब जैसी मूवी में देखी, जो कि वहाँ पर कॉमनली हीरोइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पंजाब में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेगी प्रमुख परिभाषाएं। यहाँ पर जो प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो 1988 का हमारा ये एक्ट है, इसमें यहाँ पर इलिसिट ट्रैफिक और एंगेज इन प्रोडक्शन पोसेशन इन सारी चीज़ों में जो है आपको इसकी डेफिनेशन जानने को मिलेगी। इलिसिट ट्रैफिक के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर होता है कल्टिवेटिंग एनी कोका प्लांट, गैदरिंग एनी प्रपोर्शन और प्रपोर्शन ऑफ कोका प्लांट, यहाँ पर कल्टिवेशन ऑफ ओपियम, पॉपी, कैनबिस प्लांट, ये चीज आपको देखने को मिलेगी इलिसिट ट्रैफिक की डेफिनेशन परिभाषा के फॉर्म में, जो कि इस एक्ट के अंदर आर्टिकल 2 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी परिभाषाओं के अंदर। तो ये चीज आप आपके मेंस में लिख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आते भी हैं लिखने को। एंगेज इन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोसेशन एंड परचेस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट, यहाँ पर इंटर स्टेट इम्पोर्ट इन इंडिया, ये सारी चीजों में अगर कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है इलिसिट ड्रग्स में तो वो चीज यहाँ पर दिखाती है इलिसिट ट्रैफिक को। और यहाँ पर ड्रग की जो परिभाषाओं के अंदर ये चीज मेंशन्ड है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एंड नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 के अंदर। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम कवर करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, यहाँ पर जो समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण क्या है ड्रग एडिक्शन को लेकर, नशे की लत को लेकर, इस एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है। समाजशास्त्री इसको ये कहते हैं कि जो नशे की लत है ये एक प्रकार से पर्सनल चॉइस ही अकेली नहीं होती, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारक भी यहाँ पर होते हैं, जिस वजह से कोई भी मनुष्य प्रभावित होता है नशे की लत से या वो नशे की लत से जुड़ जाता है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो नशे की लत है वो इन्फ्लुएंस बाय सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या हम कहें पर्यावरणीय कारक, इतने सारे कारकों से भी जो है नशे की लत मनुष्य को लगते हुए देखने को मिलती है, ऐसा समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण बताता है। यहाँ पर हम अलग अलग थ्योरीज को कवर करेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे। थ्योरीज हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शंस के बारे में, फैक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इश्यूज हैं जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, पढ़ाई की कमी, एजुकेशन की कमी और अर्बनाइजेशन के कारण भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन जो है बढ़ता जा रहा है समाज में, ये चीज़ देखने को मिलती है। सामाजिक असमानता, मार्जिनलाइजेशन, यहाँ पर कहें हम सोशल इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन के कारण भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है ड्रग्स का अब्यूज़ करना या उसके इस्तेमाल करने में उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे कि स्लम्स है मुंबई के, या जिसको यहाँ पर धारावी मुंबई में यहाँ पर हाई एडिक्शन रेट देखने को मिलता है। ये बताता है यहाँ पर गरीबी, अर्बनाइजेशन के कारण भी जो है यहाँ पर ये बताता है संरचनात्मक कारक जो कि हमको मुंबई की धारावी स्लम्स में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जो नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा कल्चरल फैक्टर के फॉर्म में। यहाँ पर कल्चरल एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है अल्कोहल का सोसाइटी में। जैसे हम कहें तो आपको ये भील ड्राइव में ताड़ी के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये चीज मोर कॉमनली देखने को मिलती है मेनी सोसाइटीज में। एक रिचुअल में भी जो है अल्कोहल का यूज किया जाता है, जो बताता है यहाँ पर एडिक्शन पैटर्न्स को। यहाँ पर पीयर प्रेशर्स के कारण भी, सोशल नॉर्म्स के कारण भी और कल्चरल रिचुअल्स के कारण भी जो है ड्रग अब्यूज या हम कहें अल्कोहल जैसी चीजें, या आपको देखने को मिलेगा गांजा, कैनबिस जो है उसका भी इस्तेमाल काफी सारे रिचुअल्स में किया जाता है। ये चीज हमको देखने को मिलती है। ये बताता है किस तरीके से जो है कल्चरल फैक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कोई भी इंसान को इस ड्रग अब्यूज के जो है लत में। ये चीज हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहाँ पर जो है अल्कोहल का यूज गोवा में लिख सकते हैं, स्पेशली एक्सेप्टेड रीजन लाइक गोवा जैसी जगहों में अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक प्रकार का उधर का सांस्कृतिक कारक है, या हम कहें कल्चरल फैक्टर के रूप में हम इस चीज़ को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हमने ये सेकेंड एस्पेक्ट को कवर करा।
कल्चरल फैक्टर के फॉर्म में, सांस्कृतिक कारक के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सोशल पर्सपेक्टिव को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फैमिली डायनेमिक्स किस तरीके से जो है किसी को प्रमोट करती है, प्रोवोक करती है ड्रग्स का यूज करने में। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी मनुष्य है, वो किस तरीके से जो है ड्रग्स के आदी हो जाता है उसकी फैमिली और डोमेस्टिक वायलेंस के कारण। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, घर का डिसफंक्शनल फैमिली इन्वायरमेंट जो है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे लड़ाई झगड़े और आर्थिक असमानता घर में देखने को मिलती है, पैसों की परेशानी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है पेरेंटल सुपरविजन भी देखने को नहीं मिलता, जो जिससे बच्चे जो हैं यहाँ पर नशे की लत के आदी हो जाते हैं, ये चीज हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर ऐसी फैमिलीज में देखा गया है हाई रेट ऑफ ड्रग अब्यूज या हम कहें सब्सटेंस अब्यूज, ये चीज हमको मोर कॉमनली देखने को मिलती है। जिनकी फैमिली अनस्टेबल होती है, स्पेशली आपको देखने को मिलेगा रूरल बिहार में, वहां पर जो है ड्रग अब्यूज ज्यादा देखने को मिलता है। जहां पर भी अस्थिरता होती है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र जो बिहार के हैं, वहां पर आपको आमतौर पे जो है नशे की लत देखने को मिलेगी। जो नेक्स्ट सोशल पर्सपेक्टिव को हम कवर करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेगा सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें ये बताया है कि जो ड्रग एडिक्शन है उसका जो लर्न बिहेवियर है वो किस तरीके से आता है, ऑब्जर्वेशन और इंटीमेशन के थ्रू। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सोशल एनवायरनमेंट है आज की डेट में, जैसे बेंगलुरु आप देखोगे या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखोगे, तो वहां पर आपको मोर कॉमनली एक सोशल एनवायरनमेंट, एक पीयर ग्रुप्स जो है आपस में पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उस चीज में भी मोर कॉमनली ड्रग अब्यूज देखने को मिलता है। मेनली ये बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बेंगलुरु में, पुणे में, और यहाँ पर मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं, वहां पर पीयर ग्रुप्स का जो प्रेशर होता है। और मोर कॉमनली आजकल तो ये चीज छोटे शहरों में भी देखने को मिलती है। जो पीयर ग्रुप्स हैं वहां पर जो ड्रग अब्यूज है उसको नॉर्मलाइज करके रखा है, यहाँ पर आपस में जो है पार्टी कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में। पीयर प्रेशर के जो है हमको देखने को है, साथियों के दबाव में भी ये चीज का प्रभाव बढ़ता जाता है ड्रग एडिक्शन का। यहाँ पर व्यक्ति शुरू में एक्सपेरिमेंट करता है और फिर उसके बाद वो एडिक्शन उस चीज का उसको होते जाता है, ये चीज हमको देखने को मिलती है। ये बताती है सोशल लर्निंग थ्योरी। यहाँ पर सामाजिक शैक्षणिक सिद्धांत के रूप में हमने जो है सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर नशे की लत को जो है कवर करा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे थ्योरीज जो बताती हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में। यहाँ पर नशे की लत को समझाने वाले सिद्धांतों को हम कवर करेंगे। तो आपको जानने को मिलेगा जैविक सिद्धांत। यहाँ पर बायोलॉजिकल थ्योरी बताती है कि किस तरह से जो है ड्रग्स जो होते हैं वो जेनेटिकली फैक्टर्स को बताते हैं और न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जो हमारे ब्रेन में होता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल में ड्रग एडिक्शन बढ़ता जाता है, उस चीज को यहाँ पर बायोलॉजिकल थ्योरी से समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर जो एडिक्शन है वो एक बीमारी के रूप में भी देखने को मिलती है जो ब्रेन डिसऑर्डर को बताती है, और यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिक्वायर्ड माना जाता है इस बायोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से ड्रग एडिक्शन के केस में। जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं अनुवांशिक होता है। आपको देखने को मिलेगा फैमिली जो है ड्रग एडिक्ट है, पूरी फैमिली। नॉर्थ इंडिया में ये चीज मोर ऑफनली देखने को मिलेगी, स्पेशली यूपी और बिहार वाले स्टेट्स में। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा साइकोलॉजिकल थ्योरी। यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है उसने इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बताया है, पर्सनालिटी ट्रेट्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्यक्तित्व के लक्षण और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे जो होते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों के कारण यहाँ पर जो है हमारी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के थ्रू हमको ये समझने को मिलता है, साइकोलॉजिकल थ्योरी के थ्रू हमको ये समझने को मिलता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है किस तरह से आदी हो जाता है नशे की लत का। यहाँ पर कॉपिंग मैकेनिज्म भी इसका एक कारण है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो या तो वो रियलिटी से बचना चाहता है, एस्केप करना चाहता है रियलिटी से, और या तो वो खुद का ही उपचार करना चाहता है नशे की लत से। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार करते हैं वो यहाँ पर जो है ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, नशा करते हैं, और उससे जो है उनको ऐसा लगता है कि अब हम ठीक हैं, बढ़िया हैं, उनको ठीक लगने लगता है। जिसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम डिप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके केसेस बढ़ रहे हैं जिस वजह से
जो है आईटी प्रोफेशनल्स में बेंगलुरु में ड्रग अब्यूज भी बढ़ता जा रहा है, जिसके एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल थ्योरी या हम कहें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में हम इस चीज को कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर जो हम नेक्स्ट थ्योरी को कवर करेंगे उसमें आपको जानने को मिलेगा सोशल कंट्रोल थ्योरी। यहाँ पर इस थ्योरी के थ्रू हमको ये देखने को मिलता है जो कि स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स बनाता है, कमिटमेंट्स देखने को मिलेगा, कन्वेंशनल सोशल नॉर्म्स यहाँ पर जो मानदंड और वैल्यू होते हैं समाज के, उस वजह से भी यहाँ पर ड्रग एडिक्ट जो है बढ़ते हुए देखने को मिलता है। ड्रग अब्यूज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्पेशली ये चीज आपको देखने को मिलेगी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वहां पर हायर ड्रग एडिक्शन आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली के कश्मीर वाले एरियाज में ये चीज हमको देखने को मिलती है। सोशल कंट्रोल थ्योरी यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत ये चीज हमको दिखाता है। यहाँ पर आप कोई भी ट्राइब को कोड कर सकते हैं। सारे के सारे ट्राइब्स में मोर कॉमनली ऑफनली जो है ड्रग एडिक्शन या हम कहें नशा हमको देखने को मिलता है, नशे की लत हमको देखने को मिलती है, जो चीज उनके मार्जिनलाइजेशन को भी बताती है, उनके सोशल नॉर्म्स को भी बताती है, वैल्यूज को भी बताती है। ये चीज हमने यहाँ पर कवर करी। आगे बढ़ेंगे, लेबलिंग सिद्धांत की बात करेंगे, लेबलिंग थ्योरी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सोसाइटल रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक स्टिग्मा, एक लेबलिंग के फॉर्म में ये चीज हमको देखने को मिलती है, जो कि आपको देखने को मिलेगा एक जो ड्रग एडिक्ट है वो इंटरनलाइज हो जाता है एक आइडेंटिटी के फॉर्म में। यहाँ पर कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको प्राउड फील होने लगता है, यहाँ पर सेल्फ फुलफिलिंग जैसा फील उसको होता है। यहाँ पर जैसे कि हम मोर कॉमनली हमारे आज की डे टू डे लाइफ में किसी को नशेड़ी बोलते हैं तो उसको जो है कई लोगों को खुशी मिलती है इस चीज को देख सुनकर, वो नशे के आदी होते हैं। यहाँ पर ये चीज हमको देखने को मिलती है। लेवल जो है मोर कॉमनली आपको देखने को मिलेगा रूरल पंजाब में, जिसको हम कॉमनली यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन ऑन सोसाइटी। यहाँ पर हम जानेंगे जो समाज है उस पर नशे की लत के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जो हेल्थ इम्पैक्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि न्यूमरस हेल्थ इश्यूज यहाँ पर होते हैं, कई सारे हेल्थ इशू यहाँ पर ओवरडोज के कारण आपको देखने को मिलेंगे और डेली कंजम्पशन के कारण भी आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी ओवरडोज हो जाता है, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी होने के चांसेस हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होने के चांसेस हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और यहाँ पर प्रीमेच्योर डेथ जैसी इश्यूज हमको हेल्थ इम्पैक्ट के फॉर्म में या हम कहें स्वास्थ्य प्रभाव के फॉर्म में ड्रग एडिक्शन की देखने को मिलती है। यहाँ पर HIV के केसेस बढ़ते जा रहे हैं पंजाब में, क्योंकि यहाँ पर जो निडल है इंजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो इंजेक्शन का इमेज बना हुआ है, इंजेक्शन की जो सुई होती है उसका जो है कॉमनली यूज आपको देखने को मिलता है। एक ही इंजेक्शन से कई लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से HIV एड्स का फैलने का चांस यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है पंजाब वाले स्टेट्स में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, जो ड्रग एडिक्शन है, ड्रग अब्यूज है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक बर्डन या आर्थिक बोझ के रूप में ये आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर कॉस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कई सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसमें इलाज कराने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चना होता है। यहाँ पर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्रिमिनल जस्टिस एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम कहें कि हेल्थ केयर कॉस्ट हमने बात करी, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, हम अगर कोई इंडिविजुअल है वो जो है ड्रग अब्यूज कर रहा है और यहाँ पर वो काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ पर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। और कई केसेस में यहाँ पर देखने को मिलता है क्रिमिनल जस्टिस एक्सपेंसेस। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी ड्रग अब्यूज होगा वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी होगी। जब क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो उसके लिए लीगल पेटिशन फाइल करने पड़ेंगे और यहाँ पर जो है जस्टिस के एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। जस्टिस यहाँ पर कोर्ट्स के ऊपर जो है बर्डन भी बढ़ जाएगा नंबर ऑफ केसेस का। यहाँ पर रिहेबिलिटेशन कॉस्ट भी आपको देखने को मिलती है, जो कि हम कहें तो हम ये देखते हैं नशा मुक्ति केंद्र बनाने में जो रिहेबिलिटेशन कॉस्ट लगती है, उस चीज को यहाँ पर बताया है इकोनॉमिक इम्पैक्ट के फॉर्म में ड्रग एडिक्शन के। यहाँ पर हम बात करेंगे नेशनल इकोनॉमीज की, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो सरकार का जो पैसा है, वो मेनली इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा उसको खर्चना होगा, जो कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट के फॉर्म में, आर्थिक प्रभाव के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। प्रोडक्टिविटी अगर हम कहें तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल जोन्स ऑफ महाराष्ट्र ड्यू टू ड्रग इम्पैक्ट, या हम कहें नशे की लत के कारण
जो औद्योगिक क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, वहाँ की उत्पादकता जो है कम होते हुए हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर और इम्पैक्ट्स की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सोशल इम्पैक्ट। यहाँ पर सोशल इम्पैक्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है जहाँ जहाँ भी ड्रग एडिक्शन होगा वहाँ की जो फैमिलीज हैं वो इफेक्टेड आपको देखने को मिलेगी। ब्रोकन होम्स, यहाँ पर जो है घर टूटते हुए आपको देखने को मिलेंगे, परिवार बिखरते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। बच्चों को जो है ये लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। जिस फैमिलीज में नशे की आदत जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, ये चीज हमको देखने को मिलती है। मोर कॉमनली यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, सोशल अनरेस्ट जैसी चीजें जो है हमको सामाजिक प्रभाव के रूप में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वायलेंस, और जो है इन सारी चीजों से जो है हमारी समाज को एक नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। ये चीज हमको सामाजिक प्रभाव के फॉर्म में नशे की लत के जो इम्पैक्ट हैं उस चीज में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस मोर कॉमनली है, जहाँ पे भी अल्कोहल एडिक्शन आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश और बिहार में, वहाँ पर वायलेंस का रेट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। यूथ एंड वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे हम, युवा और संवेदनशीलता की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी युवा ड्रग एडिक्ट होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीयर प्रेशर होता है, जो उनके जो सहबंदी होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, उनका दबाव के कारण भी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। उसको जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर वहाँ पर जो है वो ड्रग एडिक्ट होने लगते हैं। क्यूरियोसिटी के कारण भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिज्ञासा के कारण ड्रग एडिक्शन बढ़ता जाता है। स्ट्रेस के कारण भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है युवाओं में, और उनको जो है अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है ड्रग एडिक्शन की। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जानेंगे लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा स्कूल ड्रॉप आउट्स, यहाँ पर बच्चों के स्कूल छुड़वा दिए जाते हैं जो ड्रग एडिक्ट होंगे। इस वजह से जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, क्रिमिनल बिहेवियर भी यहाँ पर युवाओं में बढ़ेगा, और यहाँ पर ओवरऑल एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख सकते हो कि जो ड्रॉप आउट रेट है मणिपुर का ड्यू टू एडिक्शन, ये चीज हमको मोर कॉमनली यहाँ पर देखने को मिलती है मणिपुर वाले राज्य में, जो कि इम्पैक्ट बताता है ड्रग एडिक्शन का सोसाइटी में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे भारत के संदर्भ में नशे की लत क्या है, ड्रग एडिक्शन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो प्रसार के रूप में, प्रेवलेंस के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो भारत में ड्रग एडिक्शन के जो केसेस हैं वो सीवियर रूप में, विशेष रूप में अगर हम कहें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पंजाब में, महाराष्ट्र में और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, मेनली ट्राइबल एरियाज जो आपको नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब में यहाँ पर स्पेशल रीजन है, यहाँ पर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हमारे पंजाब वाले क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी सिटीज में यहाँ पर ड्रग एडिक्शन के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको ट्राइबल्स का प्रेवलेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पर आपको 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखाए जो कि भारत के संदर्भ में ड्रग एडिक्शन को बताते हैं, नशे की लत को यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी जो हैं आज की डेट में भारत में ज़्यादा यूज होने लगी हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर उड़ता पंजाब वाली मूवी को कोट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक ऐसी मूवी थी जिसने लोगों को अवेयर किया और बताया पंजाब की रियल सिचुएशंस के बारे में। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो इंजेक्शंस हैं वो उसका मल्टीपल पर्सन्स जो है एक ही इंजेक्शंस को यूज कर रहे हैं, जो कि HIV के केसेस को बढ़ते हुए दिखाता है पंजाब में। ये चीज मूवी में दिखाई गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे लीगल फ्रेमवर्क के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो भारत में लॉज हैं उस लॉ में आपको देखने को मिलेगा नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, यहाँ पर NDPS एक्ट 1985 का यहाँ पर ये बताता है किस तरीके से हमको रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है ड्रग अब्यूज को। ये चीज हमको NDPS जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है उसमें हमको जानने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी इफेक्टिवनेस को जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो लॉज हैं वो डिपेंड करते हैं एनफोर्समेंट पे और अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे। यहाँ पर जो भी लीगल मेजर हैं उसमें दोनों ही पहलुओं का होना ज़रूरी है, लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज का भी होना यहाँ पर ज़रूरी है, और जो है लोगों की पार्टिसिपेशन, यहाँ पर जो हम कहें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी
हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर ये ज़रूरी है लॉ एनफोर्समेंट के लिए। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर एनडीपीएस लिख सकते हैं, जो कि रेगुलेट करता है भारत में ड्रग कंट्रोल को, नियंत्रित करता है भारत में नशे की लत को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। भारत के संदर्भ में हम यहाँ पर नशे की लत को कवर कर रहे हैं। इसमें आपको जानने को मिलेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, यहाँ पर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो हम यहाँ पर कुछ मेजर इनिशिएटिव्स को कवर करेंगे। उसमें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, यहाँ पर NAPDDR के रूप में ये चीज आपको देखने को मिलती है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के रूप में। यहाँ पर ये चीज एक स्कीम के रूप में चलाई जा रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर ये चीज आती है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो रिहेबिलिटेशन कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन कैंप्स या हम कहें कि नशा मुक्ति केंद्र आपको देखने को मिलेगा, ये सोशल मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रिवेंट और रिहेबिलिटेट करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स को बचाते हैं और यहाँ पर उनका पुनरुत्थान आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर इसी चीज को लिख सकते हैं, NAPDDR को, नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर रिड्यूस ड्रग डिमांड को हम यहाँ पर कोड कर सकते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में। आगे बढ़ेंगे। एनजीओस का रोल जानेंगे। यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पुनर्वास देखने को मिलेगा, काउंसलिंग आपको देखने को मिलती है परामर्श के फॉर्म में। ये चीज जो है इनका रोल आपको देखने को मिलता है एनजीओस का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। ये ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे, सबसे जमीनी स्तर पर ये लोग काम करते हैं। ये सपोर्ट करते हैं ड्रग एडिक्ट फैमिलीज को कि किस तरीके से जो है अपने जो पेशेंट्स हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको यहाँ किस तरीके से जो है रिहेबिलिटेट करना है और फैमिली को अवेयर करके, काउंसिल करके जो है ये हैंडल करते हैं ड्रग एडिक्ट्स को इंडिया में। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के रूप में आपको SPYM करके एक एनजीओ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ है दिल्ली का, जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे ड्रग एडिक्शन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे ये काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे कुछ अदर मेजर्स के बारे में जो भारत में ड्रग फ्री इंडिया को जो है बनाते हैं, यहाँ पर ड्रग एडिक्शन को कम करते हैं। ये चीज हमको देखने को मिलेगी। प्रिवेंशन और अवेयरनेस के फॉर्म में, रोकथाम और जागरूकता के फॉर्म में हम इस चीज को कवर करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, मीडिया कैंपेन्स और कम्युनिटी इंगेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस पे यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है संवेदनशीलता वाले कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इस चीज की जानकारी मिले और जो ड्रग है, नशे की लत है, इस पे कुछ लगाम लगे। ये चीज हमको देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आप नशा मुक्त भारत कैंपेन या हम कहें ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। रिहेबिलिटेशन और डी एडिक्शन सेंटर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अफोर्डेबल और क्वालिटी रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास और नशा मुक्त केंद्र के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। सस्ते और गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाओं का जो है उपलब्धता यहाँ पर सरकार करा रही है, जो चीज हमको नशा मुक्ति केंद्र के फॉर्म में देखने को मिलती है, जो ऑफर करते हैं यहाँ पर डी एडिक्शन को। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है और यहाँ पर परामर्श आपको देखने को मिलती है, मदद की जाती है। जो नशे के आदी लोग होते हैं उनका यहाँ पर पुनर्वास किया जाता है, पुनरुत्थान किया जाता है। ये चीज हमको नशा मुक्त केंद्र से देखने को मिलती है। लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो लीगल फ्रेमवर्क हैं, वो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और लीगल फ्रेमवर्क के बीच में। यहाँ पर एक बैलेंस देखने को मिलेगा प्यूनिटिव एंड रिहेबिलिटेटिव मेजर्स के रूप में भारत में। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं एनडीपीएस एक्ट में, वो यहाँ पर आज की डेट में ज्यादा फोकस हो गए हैं रिहेबिलिटेशन के ऊपर। यहाँ पर उनका पुनर्वास पे आज की डेट में ज्यादा ध्यान केंद्रित हो गया है, जो कि लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म के रूप में हम यहाँ पर कोड कर सकते हैं। पहले एनडीपीएस एक्ट में ये चीज मेंशन नहीं थी। यहाँ पर जो है पुनर्वास जैसी चीजें एनडीपीएस अधिनियम में नहीं थी, ये चीज अब जोड़ दी गई है रिफॉर्म के थ्रू। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में।
यहाँ पर हम जानेंगे सोशल सपोर्ट सिस्टम के बारे में और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो कि मेजर्स के रूप में हम यहाँ पर नशे की लत से निपटने के उपाय के रूप में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको जानने को मिलेगा फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एनकरेज किया है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर जो सामुदायिक भागीदारी है उसको प्रोत्साहित किया है, ये चीज हमको देखने को मिलती है ताकि जो है एडिक्शन को कम किया जा सके। और यहाँ पर कई सारे ऐसी कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ये चीज है नन्ही छांव जो कि आपको पंजाब में देखने को मिलती है। यहाँ पर परिवार का समर्थन किया जाता है और सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में आपको ये नन्ही छांव देखने को मिलेगी। आप इसको मेंस में एज इट इज जो है कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में जानेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जो है एड्रेस कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग एडिक्शन को, यहाँ पर नशे की लत को किस तरीके से जो है छुटकारा पाने के लिए किस तरीके से जो है दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। उस चीज में आपको महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन या हम कहें ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और इनके बीच में कोलैबोरेशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ये चीज बताता है किस तरीके से जो है ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से यहाँ पर हमको सप्लाई चेन को खत्म करना है। ये चीज UNODC या हम कहें यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर ड्रग कंट्रोल के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये चीज अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है, इसकी जरूरत बताता है और यहाँ पर ये बताता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किस तरीके से काम किया जा रहा है, नशे की लत से निपटने के लिए पूरी दुनिया किस तरीके से काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे कुछ जो सब्सटेंस अब्यूज है इंडिया में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की रिपोर्ट है, ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास यही है जो बताती है भारत में नशे की लत को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, यहाँ पर कौन कौन से जो है मादक पदार्थ यूज किए जा रहे हैं नशे की लत में, ये चीज आपको मोर कॉमनली इंडिया में जो देखने को मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया है, इस रिपोर्ट में बताया है। आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा पंजाब में, फिर आसाम में, दिल्ली में और हरियाणा में। ये मेन 4 स्टेट्स हैं भारत के जहाँ पर आपको नशे की लत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर इसी रिपोर्ट में ये बताया है कि क्या ऐसे कारक हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से ड्रग एडिक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। उसमें आपको देखने को मिलेगा पीयर प्रेशर, जो हमारे साथियों द्वारा जो दबाव दिया जाता है उस चीज के कारण भी ड्रग एडिक्शन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक स्ट्रेस, यहाँ पर आर्थिक असमानता के कारण भी ड्रग एडिक्ट बढ़ता है, ये चीज एम्स की रिपोर्ट ने बताई है। यहाँ पर चेंजिंग कल्चरल वैल्यूज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन और बदलती सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण भी यहाँ पर जो है नशे की लत आम जनता में बढ़ती जा रही है। कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले उस चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाद में उसके आदी हो जाएंगे, ये चीज भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया है। एक बताया है न्यूरोटिक प्लेजर के रूप में, मानसिक संतोष और आनंद की खोज के रूप में ये चीज जो है नशे की लत में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज ड्रग एडिक्शन में इनकी रिपोर्ट में हमको जानने को मिलती है। इनएफेक्टिव पॉलिसी, यहाँ पर जो सरकार की नीतियां हैं वो इतनी ज्यादा कारगर नहीं हो रही हैं, इस वजह से भी जो है लोग इस चीज की जानकारी नहीं ले पा रहे हैं और नशे के आदी हो रहे हैं, ये चीज हमको देखने को मिलती है। कोई स्ट्रिक्ट लॉस प्रोविजंस अगर भारत में स्ट्रिक्टली अप्लाई हो तो यहाँ पर जो है नशे की लत को कम किया जा सकता है। लोगों को जागरूक करके, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, समुदायों को जो है अवेयर करके यहाँ पर हम भारत में नशे की लत को कम कर सकते हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में और भी चीजें बताई। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मेनली जो भारत में आपको देखने को मिलेगा ड्रग एडिक्ट में सबसे ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कैनेबिस। कैनेबिस की 2 कैटेगरी हैं, भांग और यहाँ पर गांजा चरस। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भांग के फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओपियोइड, ओपियम फिर तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर, जिसमें आएगा हीरोइन, फिर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल और फिर आता है ओपियम। ये बताती है रिपोर्ट की कौन से ड्रग्स का जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है अल्कोहल, फिर कैनेबिस हुआ, फिर गांजा। ये चीज कैनेबिस या चरस हम हमारे मेंस में एज इट इज कोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप कोड कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज रिपोर्ट बाय एम्स इन 2019, जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये मैग्नीट्यूड सब्सटेंस रिपोर्ट 2019, यहाँ पर ये चीज मेंशन्ड है। लास्टली अब हम हमारे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हमने जो ड्रग एडिक्शन को समझा उसमें आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से अफेक्ट करता है फैमिली को, सोसाइटी को, और यहाँ पर ड्रग एडिक्ट को रोकने के लिए क्या लीगल मेजर्स लिए जा रहे हैं, सोशल सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, सामुदायिक जो आपको देखने को मिलेगा सामुदायिक जो सपोर्ट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही है, अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पर नशा मुक्त भारत कैंपेन के रूप में हमने कवर किया। जो कारण है यहाँ पर हमने कवर किए उसमें आपको देखने को मिलेगा पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस के फॉर्म में हमने यहाँ पर ओवरऑल लेक्चर को कंप्लीट किया है। यहाँ पर बताया है किस तरीके से सोसाइटी को जो है इफेक्ट डालता है नशे की लत और इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। हमने इसके कुछ प्रावधान पढ़े, हमने साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट भी पढ़ा 1988 का। ओवरऑल यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा ताकि हम और मोटिवेटेड होके हमारे लेक्चर को, कंटेंट को प्रिपेयर करें। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।